हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे अपने नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, विच इज लाइन एंड सर्कल। तो लाइंस एंड सर्कल्स में हमें क्या पढ़ना है? तो देखो बच्चों, जैसे आपने लाइन सुना है ना, तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि एक स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है सर्कल से, यानी कि हमें कुछ सर्कल के साथ डील करना है। तो आइए अब इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो अब हमारे पास आता है एक पॉइंट कि जैसे ही, अब देखो बच्चों, जैसे हमें मुझे कोई भी लाइन या कुछ भी अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंट क्रिएट करना होगा। तो पॉइंट जो है, इट हैज नो लेंथ, नो साइज और नो एनी डायमेंशन, यानी कि उसके पास कोई डायमेंशंस भी नहीं है। उसके बाद बात आती है लाइन की। लाइन का मतलब ये है कि अगर जो आपने लाइन क्रिएट करी है, अगर वो एक्सटेंड हो सकती है, कोई उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो वो ऐड होगी आपके लाइन में। बट अगर यहाँ पर एक लाइन के पास उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि वो बन चुकी है अब एक लाइन सेगमेंट। अब फिर उसे हम लाइन सेगमेंट से मेंशन करेंगे। लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक लाइन से जिसके दोनों तरफ एरोज होते हैं, जिसका मतलब है कि अब कहीं पे भी लाइन एक्सटेंड हम कर सकते हैं, एंडिंग पॉइंट से भी और स्टार्टिंग पॉइंट से भी, राइट। और लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन विदाउट कॉमास, की ये एक आपके पास मेजरमेंट वाइज आपकी एक लाइन सेगमेंट है। अब बात आती है रे की। रे में डिफरेंस ये है कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट इन द रे। कि रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, हम उसे कहाँ कहीं भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एक लाइन विद ओनली वन साइड एरो, ठीक है। अब आता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स में हम ये देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है मेक अ पॉइंट। सबसे पहले बच्चे, मैं आपको ना एग्जैक्ट ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम अपना पॉइंट स्टार्ट करेंगे जो कि पी होगा फ्रॉम 0। अब हम स्ट्रेट लाइन को हम लेके जाएंगे टिल 5 और इसे हम लेबल कर देंगे क्यू। तो ये हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपका रूलर लेना है, स्केल लेना है। आपको यहाँ से अपनी पेंसिल की पिन से 0 से स्टार्ट करना है और जितने मेजरमेंट की आपको लाइन की है वो आपको स्ट्रेट वहां तक टिल खींच देनी है। वहां पर एक अपने पॉइंट पे स्टॉप लगा दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर 5 पर मैंने स्टॉप लगाकर उसे लेबल कर दिया क्यू। सिमिलर फॉर द 10 सेंटीमीटर आप ऐसा करेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन में सबसे पहले हमने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे मतलब होता है कि जब आपकी दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हो, कट कर रही हो एक पॉइंट पर, जो कि ये पॉइंट है। तो ये कैसी लाइंस है? एस आर एंड पी क्यू आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होती है इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब आता है पैरेलल लाइंस, यानी कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर अगर मैं कितना भी एक्सटेंड करूं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगी। टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट इन अ प्लेन। Such line do not intersect and never cross path with each other. The symbol of the parallel, parallel का सिंबल हमारा यह है बच्चों कि लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जब हमारी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग कर रही होती है तो वो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। When two lines are intersect straight and form 90 degrees at the point of the intersection, they are called perpendicular lines। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल दिखेगा, जिसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। अब बात आती है सर्कल की। सर्कल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? सर्कल के लिए जरूरी होता है एक हमारा सेंटर, ठीक है। आपके पास अगर आपने कभी बच्चों कंपास की हेल्प से एक सर्कल फॉर्म किया हो तो वहां से आपको थोड़ा हेल्प होता। बाकी अगर सर्कल देखे तो सर्कल इज अ प्लेन राउंड फिगर, इट इज क्लोज कर्व, इट इज राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स और नो एजेस। तो टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ पर जिस पॉइंट से हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं कि बीच में पॉइंट, सर्कल के बीचों बीच, दैट इज कॉल्ड सेंटर। द मिडिल पॉइंट ऑफ सर्कल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट वी हैव रेडियस, द डिस्टेंस, यानी कि इस लाइन से किसी भी पार्ट के एक पार्ट को टच करेगा ये लाइन, एक स्ट्रेट लाइन कर्व सरफेस एरिया को टच करेगी सर्कल की, इसका मतलब हमारा ये होता है कि वो है रेडियस। अभी कहीं से भी टच कर सकती है, यहाँ से यहाँ चली जाए, यहाँ चले जाए, डायरेक्शन कुछ भी हो, उस केस में हम उसे रेडियस ही बोलेंगे। द डिस्टेंस और लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है। अब आती है बात डायमीटर की। डायमीटर का मतलब ये होता है बच्चों जो रेडियस का डबल हो। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो लाइन एक्सटेंड करी है, अब ये ओवर क्रॉस करेगी सेंटर को और टू पार्ट्स को, टू कर्व सरफेस एरिया को टच करेगी ऑफ अ circle. Diameter of a circle is a line segment that passes through the center of a circle and has endpoints on the boundary of the circle.
पास थ्रू करेगा, सेंटर को ओवर क्रॉस करेगा और उसके पास उसके एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस को 2 बार प्लस करेंगे तो हमारे पास हमारा डायमीटर आ जाएगा। यहाँ पर बोला कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो मैं रेडियस का कर दूंगी डबल, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका 6 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, तो आप 6 सेंटीमीटर को हाफ कर दोगे विच इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल, अगेन सेम क्वेश्चन है बच्चों, नहीं यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करना है और डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 14 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 पर, तो 7 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अब हमें लाइंस देखकर बतानी है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। राइट ईच पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये है परपेंडिकुलर लाइंस। ये कैसी है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये है पैरेलल लाइंस, ये भी पैरेलल लाइंस है, ये आपको लिखकर बतानी है, ठीक है। ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस है। व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन द गिवन सर्कल, यहाँ पर देखो ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर, ए बी क्या कर रहा है, ए बी हमारा डायमीटर है, ठीक है, ओ हमारा सेंटर है और बाकी आप ऐसे ही देखकर इसे पूरा फिल करोगे। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, मार्क द रेडियस एज ओपी एंड द डायमीटर एज ए बी, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, जो आपका सेंटर होगा उसे आप ओ बोलोगे, जो आपका डायमीटर होगा वो ए बी होगा और जो ओपी है वो आपका रेडियस होगा। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द रेडियस, अगर सर्कल का डायमीटर 18 सेंटीमीटर है तो 18 सेंटीमीटर का हाफ इज 9 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तब भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप एक बार कंटेंट को फिर से गो थ्रू कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।